पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला। सिफारती ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का तबादला जोहरी तनसीबात पर हमलों की मुमानियत मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान की जोहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले कर दी गई। भारतीय वजारत खारजा ने भारत की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम कर दी। जोहरी तनसीबात से मुतालिक मुआहदे पर पाकिस्तान और भारत ने 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को जोहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नया साल मुकालमे, मुफाहमत और जख्मों के मुताबिक के लिए वक्फ होना चाहिए। कौमें उसी वक्त आगे बढ़ती हैं जब इख्तलाफात को जमहूरी इदारों के जरिए हल किया जाए। सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी बहाली, तरक्की और अवामी फलाह की बुनियाद है। कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में बिलावल ने कहा, 2025 अगरचे आजमाइशों से भरा था, लेकिन उसने हमारे कौमी इत्तेहाद और हौसले को एक बार फिर साबित किया। मई में हमारी अफवाज ने पाक भारत जंग के दौरान दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। इस फतह ने अवाम और हमारी सरहदों के निगहबानों के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मजबूत बनाया। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने और नेशनल पार्क के लिए मखसूस एरिया मुख्तस करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खदमात हासिल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। वागुजार कराई गई अराजी का मफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। वज़ीर दाखिला ने 10 रोज़ में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। स्विट्जरलैंड के इसकी रिजॉर्ट टाउन क्राउन मोंटाना में धमाका। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 10 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका क्राउन मोंटाना में एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ। 100 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। स्विस पुलिस का कहना है कि धमाका दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। क्राउन मोंटाना के बार में नामालूम वजूहात के सबब आग लगी, जिससे मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सयाहती मकामात अड़ंकेल, ग्रेस, चोंटर, सरगन में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बरी में 8 इंच और अयूबिया, नतिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश वक्फे से जारी। मौसम सर्द हो गया। जिला हंगू और औरंगजेब में गुज़श्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बेहतर तो हुआ है, पर रिलीफ तो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था। 10 के बजाय 20 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, फिर भी अच्छा हुआ है, दे रहा है, दुरुस्त है। तो हर चीज़ इतनी महंगी हुई है। ये पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। कम से कम सस्ता और होना चाहिए। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 57 पैसे की कमी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कराने के लिए तमाम अजलामी टीमें तश्कील। सूबाई वजीर ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स डीजल की कीमत में कमी के लिहाज से अपने किराए खुद कम करें। PTI ने सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू कर लिया। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई दरखास्त के मुताबिक सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं आईनी तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया था। अरकान को तहरीरी आगाह किया गया कि तरमीम के खिलाफ वोट दें। 63A के तहत सेनेटर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। समाजवादी पार्टी के रहनुमा संतान पांडे ने कहा है कि 2019 में पुलवामा हमला गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। झूठ छुपाने के लिए पुलवामा की साजिश का ढोंग रचाया गया। बीजेपी आज तक न बता सकी कि हमले में इस्तेमाल हुआ RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मोदी हुकूमत की आदत बन गई है। मुल्क की पहली थैलेसीमिया मोबाइल वैन का इफ्तिताह। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। निकाह से कबल सिर्फ लड़के का टेस्ट लाजिम करार दिया जाए। 2 माइनर जब शादी करते हैं तो थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है, ये सबको मालूम है, लेकिन टेस्ट कोई नहीं कराता। थैलेसीमिया का इलाज बोन मैरो है। 50,000 में कोई एक बोन मैरो मैच करता है।
बलोच ट्रेनिंग विंग कोयटा में बुनियादी फौजी तरबियती कोर्स के 21वें बैच की पासिंग आउट परेड। मुख्तलिफ अजला के 170 जवान तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हो गए। मेहमान खुसूसी कमांडेंट बलोच रेजिमेंट सेंटर ने परेड के अख्ताम पर जवानों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को इनामात से नवाजा गया। और 2026 की आमद पर दुनिया भर में जश्न। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, दुबई, हांगकांग, ऑकलैंड, सिडनी और इस्लामाबाद समेत दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के मशहूर ज़माना टाइम स्क्वायर पर हज़ारों लोगों ने हंसते गाते नए साल का खैर मकदम किया। इंग्लैंड में दरियाई टेम्स के किनारे लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा। लाइट शो और आतिशबाजी का हसीन इम्तिसाज। पाकिस्तान में भी साल नौ का शानदार आगाज। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। हज़ारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। सक्खर के लेंसडाउन ब्रिज पर रंगारंग आतिशबाजी। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर और कोयटा में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार हलाक हुआ। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहर फसा में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार। करेंसी की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नए साल का जश्न मेलबर्न में मनाया। खुशी के लम्हात एक साथ गुजारे। अगले ही दिन मैदान में एक दूसरे के हरीफ बन गए। बिग बैश लीग में बाबर की सिडनी सिक्सर्स और रिजवान की मेलबर्न रेनेगेट्स मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यू ईयर नाइट एक साथ एंजॉय की। यहाँ फायरवर्क अच्छा था। बाबर आजम कहते हैं कि रात को रिजवान से खूब गपशप की। वो फील्ड में किसी को तंग करने के आदी नहीं, लेकिन जब रिजवान हरीफ टीम में हो तो छेड़छाड़ बनती है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श मेगा इवेंट में क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, कैमरॉन ग्रीन और कूपर कनोली की टीम में वापसी। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली पर एतमाद हैं कि तीनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ रवामा होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू। और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सयाहती मकामात अड़नकेल, ग्रेस, चौंटर, सरगन में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मलका कोसार मरी में 8 इंच और अयूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी। मौसम सर्द हो गया। जिला हंगू और औरकजई में गुज़श्ता 2 दिनों से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।